हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी आधारित सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इंपॉर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, राज्य सरकारों एवं उनकी कार्यप्रणाली का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि राज्य सरकार एवं राज्य सरकार की जो कार्यप्रणाली होती है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। आपका राइट आंसर होगा भाग 6 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर दिया गया। ये आप जानते हैं कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। तो 22 भागों में से जो भाग 1 है, भाग 1 में संघ एवं राज्यों का उल्लेख किया गया है, भाग 2 में नागरिकता का है, भाग 3 में मूल अधिकार का प्रावधान है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, भाग 4 के क में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया, भाग 5 में संघ की कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है और भाग 6 में किसका प्रावधान है। तो ये राज्य सरकार एवं उनकी कार्यप्रणाली का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है, भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेख है ऐसा। आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 169 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर दिया गया। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में प्रावधान है कि किसी राज्य के लिए विधान परिषद स्थापित किया जा सकता है या उसको समाप्त किया जा सकता है। तो किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने और उसको समाप्त करने का जो अधिकार है वो भारतीय संसद के पास होता है और ऐसा जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो ये आप जानते हैं कि जब हम राज्यपाल के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत का यानी प्रत्येक राज्यों का एक राज्यपाल होगा, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में किया गया। लेकिन जब हम नियुक्ति के संदर्भ में बात करते हैं तो नियुक्ति का प्रावधान ये किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर दिया गया। ये आप जानते हैं कि अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्यों के लिए राज्यपाल की व्यवस्था की गई और अनुच्छेद 154 में उल्लेख है कि राज्य जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो राज्यपाल बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए। आपका राइट आंसर होगा 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्य सरकार के जो सभी मंत्री होते हैं इनके वेतन और भत्ते निर्धारण करने का जो अधिकार है वो राज्य विधानसभा के पास होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर दिया गया। और जब हम केंद्र के संदर्भ में बात करते हैं तो वो लोकसभा के पास होता है। तो चलिए अगला प्रश्न है, विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है। तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो उम्र सीमा वो 25 वर्ष निर्धारित की गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर दिया गया। जब हम लोकसभा के संदर्भ में बात करते हैं तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो 30 वर्ष निर्धारित की गई। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या फिर संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। आपका राइट आंसर है राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर दिया गया। जब हम केंद्र के संदर्भ में बात करते हैं तो केंद्र सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है और राज्यों में राज्यपाल होता है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। आपका राइट आंसर है राज्यपाल उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया गया। आपको बता दें कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल नियुक्त किया जाता है और राज्यपाल राष्ट्रपति पद पर यत्न धारण करता है, यानी जब राष्ट्रपति चाहें तो राज्यपाल को बर्खास्त भी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के एक नए राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों में से सही कथन चुनिए। तो इन चारों में से सही कथन का चयन करना है आपको। आपका जो सही आंसर होगा इस प्रश्न का वो क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा कि यहाँ पे यानी उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। बिल्कुल, यानी मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए जन्म से, यानी जन्म से नहीं, मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए। पॉइंट ठीक है। अगला पॉइंट जो है, लेकिन जन्म से ये थोड़ा सा अटपटा है यहाँ पे। अगला जो पॉइंट लिखा हुआ है दो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पे सही है, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। उसे लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, तो ये भी यहाँ पे गलत दिया गया है। लोकसभा के लिए कम से कम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए और यहाँ पे उम्र कितनी होनी चाहिए,
35 वर्ष, तो ये गलत हो जाएगा। और वह कम से कम अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 यहाँ पे सही दिया गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। कौन कौन सम्मिलित है? आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का कि इसमें सम्मिलित होती है आपकी राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। ऑप्शन नंबर डी ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है? ऐसा जो प्रावधान है वो कौन से क्रम का संविधान में संशोधन किया गया? आपका राइट आंसर होगा संविधान में 7वें क्रम का संविधान में संशोधन हुआ और ये प्रावधान किया गया कि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक बार किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्यपाल किसके समक्ष शपथ लेते हैं? आपका राइट आंसर होगा शपथ लेते हैं उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के सामने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर दिया गया। ये आप जानते हैं कि जब हम नियुक्ति के संदर्भ में बात करते हैं तो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च यानी उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, संबंधित राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश के सामने राज्यपाल शपथ लेते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपालों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? यानी यहाँ पे गलत कथन का चयन करना है आपको। कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया इन चारों में से? आपका राइट आंसर होगा कि वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, बिल्कुल अंग होता है। वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, बिल्कुल गलत। मृत्युदंड को क्षमा करने का जो अधिकार है वो केवल भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। तो हमको गलत बताना था, हमारा उत्तर निकल गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, यदि बजट विधानसभा में पुरस्थापित यानी प्रस्तुत होने से पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कौन सा होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना होगा। ऑप्शन नंबर सी ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? संविधान में हटाने का प्रावधान भी है और नियुक्ति का प्रावधान भी है। तो किसको हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया है? आपका सही आंसर होगा राज्यपाल का। तो राज्यपाल को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, इसका जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में नहीं किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में है। लोकसभा या राज्यसभा में से महाभियोग की प्रक्रिया कोई भी लगा सकता है राष्ट्रपति पर। उपराष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है, अटॉर्नी जनरल को भी हटाया जा सकता है, लेकिन जो राज्यपाल होते हैं इनको हटाने के लिए भारतीय संविधान में प्रावधान नहीं है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, विधानसभा के विघटन के पश्चात भी उसका अध्यक्ष पद बना रहता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो किसको देगा त्यागपत्र? यदि किसी राज्य का जो विधानसभा अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र अगर देना चाहे तो किसको देगा? आपका राइट आंसर है किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो राज्य विधानसभाओं की अधिकतम जो संख्या है वो 500 होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है? राष्ट्रपति द्वारा। अभी हम चर्चा कर रहे थे, ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे गलत जो सुमेलित है उसका चयन करना है आपको। आपका राइट आंसर होगा राज्य का राज्यपाल। अनुच्छेद 153 पॉइंट सही दिया गया है। अगला जो पॉइंट है यहाँ पे अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है, पॉइंट सही दिया गया है। अनुच्छेद 165 में राज्य महाधिवक्ता का प्रावधान है, पॉइंट सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? जब हम राज्य के प्रथम विधि अधिकारी के संदर्भ में बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका राज्य का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है उसको हम महाधिवक्ता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया गया। और केंद्र सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है उसको हम महान्यायवादी बोलते हैं। महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है, जबकि महाधिवक्ता जो होता है, महाधिवक्ता का उल्लेख भारतीय संविधान
संविधान के अनुच्छेद 165 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? आपका राइट आंसर होगा विधान परिषद। यहाँ पे जो राजस्थान राज्य है, राजस्थान में विधान परिषद मौजूद नहीं है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, कर्नाटक में विधान परिषद है, महाराष्ट्र में विधान परिषद है। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है? तो राज्यपाल के द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती? इन चारों में से आपका सही आंसर होगा कि राज्यपाल, यहाँ पे उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, महाधिवक्ता नियुक्त राज्यपाल करता है, मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर दिया गया। इनकी नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्य का जो धन विधेयक होता है ये किन परिस्थितियों में कहाँ पे प्रस्तुत होता है? सबसे पहले आपका राइट आंसर होगा विधानसभा में प्रस्तुत होता है। कौन सा विधेयक? धन विधेयक। ध्यान रखिएगा, धन विधेयक सबसे पहले विधानसभा में पेश किया जाता है। विधानसभा जब उसको पारित करती है उसके बाद वो विधान परिषद, जिन राज्यों में विधान परिषद होगी, फिर उसके बाद विधान परिषद में प्रस्तुत होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी सहायता एवं सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राज्य मंत्रिपरिषद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री किस अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कोई मंत्री अधिकतम ये 6 माह तक बना रह सकता है, लेकिन इसकी शर्त है 6 माह के अंदर उनको उपचुनाव के माध्यम से अपनी जीत दर्ज करवानी होगी। विधानसभा का सदस्य बनना आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न है, डॉट की रिपोर्ट पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी लिखित रिपोर्ट पर लागू किया जा सकता है? आपका राइट आंसर होगा राज्यपाल की। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर दिया गया। जब हम राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में बात करते हैं तो राष्ट्रपति शासन का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया है। तो किसी राज्य में अनुच्छेद 356 ये किन परिस्थितियों में लागू हो सकता है? राज्य का जो संवैधानिक तंत्र है जब वो विफल हो जाता है, राज्य सरकार जब ठीक से काम नहीं करती है, तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल लिखित रिपोर्ट तैयार करते हैं, राष्ट्रपति को प्रेषित करते हैं, और ऐसी परिस्थिति में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन हम किसको बोलते हैं? आपका राइट आंसर होगा ये हो जाएंगे हम विधान परिषद को। क्या बोला जाता है कि राज्य विधानमंडल का उच्च सदन के नाम से हम विधान परिषद को जानते हैं, निम्न सदन के नाम से हम विधानसभा को जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से केंद्र में चले जाएंगे, लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जानते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? कौन बनी है ये आप जानते हैं। आपका राइट आंसर होगा सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर होगा सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा आपके लिए, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो आप जानते हैं कि राज्यपाल को प्रतिवर्ष यानी प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 3,50,000। तो 3,50,000 रुपये राज्यपाल को प्रति माह वेतन दिया जाता है, और इसके अतिरिक्त राज्यपाल को भत्ते भी प्राप्त होते हैं। तो वेतन और भत्ते राष्ट्रपति को कहाँ से प्रदान किया जाता है? आपका राइट आंसर होगा राज्य की संचित निधि से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर दिया गया। जब हम संचित निधि के संदर्भ में बात करते हैं तो संचित निधि का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में किया गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका विघटन नहीं किया जा सकता परंतु उसे समाप्त किया जा सकता है? किसका होता है? आपका राइट आंसर है ये होता है आपका राज्य विधान परिषद का। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा में कोई धन विधेयक
पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, किसके बिना? आपका राइट आंसर होगा कि ये हो जाएगा आपका राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? राज्यपाल सोने की पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान होता है, ये कथन सरोजनी नायडू के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये 35 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।